नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, क्वेश्चन नंबर 1 to 3B। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस व्हिच टुक प्लेस इन द 17th century, चूजिंग वन एग्जांपल फ्रॉम एशिया एंड वन फ्रॉम द अमेरिकाज। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको 2 एग्जांपल्स बताने हैं 17th century से पहले के ग्लोबल एक्सचेंजेस के। वन आपको अमेरिका से लेना है, वन आपको एशिया से लेना है। ठीक है, गिव टू एग्जांपल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस, वन फ्रॉम अमेरिका, वन फ्रॉम एशिया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ग्लोबल एक्सचेंजेस। ग्लोबल एक्सचेंजेस वर्ल्ड लेवल पे चीजों का क्या है, आदान प्रदान, एक्सचेंज होना। इसमें आपका ट्रेड भी आता है। ठीक है, सामान का लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, मुद्रा का एक्सचेंज कर रहे हैं, कल्चर का एक्सचेंज हो रहा है, साथ ही साथ कह सकते हैं डिजीज, जिसे हमें आज के टाइम में हमने बहुत अच्छे से जाना। ये सारी चीजों का क्या है, एक्सचेंज, ग्लोबल एक्सचेंज। ठीक है, कि वो एक जगह से वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में चीजें पहुंच रही हैं। ठीक, अब एग्जांपल अगर हम लेंगे एशिया में सिल्क रूट उस रूट का नाम था, बट ऐसा नहीं कि वहां से सिर्फ सिल्क का ही ट्रेड होता था, वहां से और चीजों का भी ट्रेड होता था। अलग अलग ये जो सिल्क रूट था, ये एशिया के अलग अलग बहुत सारे सिल्क रूट थे, एशिया के अलग अलग पार्ट को ट्रेड के लिए एक दूसरे से जोड़ते थे। ठीक है, सिल्क रूट उसका नाम इसलिए था क्योंकि चाइनीज सिल्क जो था वो बहुत फेमस था, वो वहां से अलग अलग जगहों पे जाता था, इसलिए उन रूट्स का नाम रख दिया गया था सिल्क रूट। बट वहां से अदर ट्रेड के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ करता था। तो ये किस लिए कैसे पॉसिबल है, ये ग्लोबल एक्सचेंज की ही वजह से पॉसिबल था कि लोग जो है एक जगह की चीजें जो है वो दूसरी जगह पहुंच रही है। क्या है, ग्लोबल एक्सचेंज है कि एक कंट्री की चीज जो है वो दूसरी कंट्री में पहुंच रही है, एशिया की एक कोने की चीज जो है वो एशिया के अदर कोने में पहुंच रही है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ये सिल्क रूट्स जो थे, इसके जरिए लोग यूरोप से आपका नॉर्थ अफ्रीका, उनसे भी कनेक्टेड थे। ठीक, इंडिया का, साउथ ईस्ट एशिया का अगर हम देखें तो स्पाइसेस, वहाँ का कॉटन जो था वो काफ़ी फेमस था और वो इन जगहों पर जाता था। इंडियन ट्रेडर्स जो थे वो इन जगहों पे चीज़ें ले जाते थे या यहाँ से चीज़ें वहाँ पर जाती थी, उसके बदले में सोने और चांदी वो वहां से लेकर आते थे। ये क्या हुआ, ये ग्लोबल एक्सचेंज हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर लोग देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे थे चीजों के लिए। ठीक है, तो कल्चरल लिंक और आपके ट्रेड जो थे वो सारे इससे होते थे। ठीक, अमेरिका सेकंड हम आते हैं अमेरिका, क्योंकि हमसे मांगा गया है यहाँ पर अमेरिका एंड आपका एशिया से, दोनों ही हमारे चैप्टर में ही मिल जाएगा। अब एशिया का अगर हम देखें ग्लोबल एक्सचेंज का एग्जांपल, अगर तो अमेरिका का अगर हम देखें ग्लोबल एक्सचेंज का एग्जांपल, तो हम अगर देखें पोटैटो हो गया, सोया, ग्राउंडनट, चिली, टोमेटो, ये सारी ऐसी चीजें हैं। अगर हम देखें तो आज से 500 साल पहले हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स जो थे उन्हें इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम सभी को बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी कॉमन लगती हैं, बट हो सकता है उस समय में उन्हें इन चीजों के बारे में पता नहीं था। जब एक्सीडेंटली कोलंबस ने अमेरिका की खोज की मतलब अमेरिका था तो लोग वहां रह रहे थे, बट उसके बारे में लोगों को पता नहीं था। जब कोलंबस ने खोज की तो ये इन चीजों के बारे में लोगों को पता चला, क्योंकि लोग वहां से गए, इन चीजों को उन्होंने देखा, यूज किया और वहां की चीजें जो है वो अपनी अपनी जगह पे लाए, तो लोग इन चीजों से परिचित हुए। ये किस वजह से पॉसिबल हुआ, ग्लोबल एक्सचेंज। ठीक है, तो ग्लोबल एक्सचेंज के 2 आपके हो गए, आपका एशिया से सिल्क रूट हो गया, अमेरिका का ये हो गया कि जो चीजें थी, फूड्स जो थे तरह तरह के, वो सारी चीजों से लोग जो थे वो परिचित हुए। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकाज। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में अमेरिका के कॉलोनाइजेशन में ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज ने किस तरह से हेल्प की। ठीक है,
तो यूरोप की पॉपुलेशन जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर चीज चाहिए, फूड चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, हर चीज की डिमांड थी। अब जो यूरोपियन थे ये इसी खोज पे लगे रहते थे कि कौन सी ऐसी कंट्री मिले जिससे कि ये कॉलोनाइज कर ले। ऐसे में अमेरिका का पता चला, इन्हें पता भी चला कि बहुत ही समृद्ध कंट्री है तो वहां पर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसी सोच को रखते हुए स्पेनिश एंड पुर्तगीज जो आर्मी थी, सोल्जर थे उनके, वो अपनी विजय के लिए या उस पर कब्जे करने के लिए वहां पर पहुंचे। ठीक है, अब जो ये कह सकते हैं स्पेनिश जो थे, इनके पास नई नई टेक्नोलॉजीज तो थी, लेकिन उनके नई टेक्नोलॉजी के कोई वेपन जो थे वो नहीं थे। तो उसके लिए इनके पास इनका वेपन क्या था? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, एक बीमारी स्मॉल पॉक्स जो कि स्प्रेड होती थी। जब ये अमेरिका गए, वहां पर इन्होंने देखा कि वहां के लोग जो थे वो, उनका किसी से मिलना हुआ नहीं था, वो आइसोलेट होकर रहते थे, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी नहीं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए एंटीबॉडी जो उनकी थी उसके अकॉर्डिंग थी नहीं। ठीक, इनकी एंटीबॉडी तो जो थी स्पेनिश की या यूरोपियंस जो थे, इनकी एंटीबॉडी जो थी वो डेवलप हो चुकी थी इसके लिए। वो चेचक जो ये स्मॉल पॉक्स था उससे पूरी तरह से परिचित थे, इस बीमारी के बारे में जानते थे, इस बीमारी की काट यानी कि उसकी मेडिसिन जो थी वो भी जानते थे, और उनकी इम्यूनिटी भी इसके लिए डेवलप थी। ठीक है, एंटीबॉडी उनकी डेवलप थी। लेकिन जो अमेरिकन थे बिल्कुल आइसोलेट होकर रहते थे, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो न तो कहीं गए थे, ना वहां किसी और का आना जाना था, किसी का पता ही नहीं था पहले अमेरिका के बारे में। ठीक, तो इस वजह से जो अमेरिकन थे उनकी एंटीबॉडी जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, वो इसके अकॉर्डिंग नहीं थी कि वो इससे लड़ सके। ठीक है, तो जब कोई स्पेनिश जो सोल्जर वहां पहुंचे हैं तो उनके साथ ही ये बीमारी भी पहुंची। अब किसी को हुई होगी, स्प्रेड होने वाली बीमारी है, तो उन्होंने देखा कि ये जो अमेरिकन है ये इससे लड़ पाने में कारगर नहीं है। ठीक है, इस बीमारी को ये नहीं झेल सकते। तो बस जो स्पेनिश अफसर गए थे, उनके सोल्जर गए थे, वो इन्फेक्टेड पर्सन गए थे और जिन्होंने इसको एक तरह से स्प्रेड कर दिया सभी में। तो जो अमेरिकन थे उनकी एंटीबॉडी इसके अकॉर्डिंग नहीं थी, उन्हें इसकी मेडिसिन नहीं पता थी, इसके बारे में नहीं पता थी, इसलिए उनकी एक बड़ी संख्या जो थी उसकी डेथ, मतलब वो पूरी डेड हो गई। ठीक है, पूरी की पूरी कम्युनिटी जो थी वो डेड हो गई। ये पूरी तरह से एक तरह से डेडली क्लियर का काम कर रहा था। स्मॉल पॉक्स वहां पे जहां जहां बड़ी तेजी से ये स्प्रेड होता गया, यहाँ तक कि जहां पे स्पेनिश जो सोल्जर थे नहीं पहुंचे थे, या स्पेनिश अफसर जो थे वो नहीं पहुंचे थे, यूरोपियन अफसर नहीं पहुंचे थे, वहां पर भी ये बीमारी जो थी वो स्प्रेड हो गई और पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ हो गई। ठीक है, पूरी पूरी कम्युनिटी की ही डेथ हो गई। किससे? स्मॉल पॉक्स की वजह से। ठीक है, तो यूरोपियन का जो अपना वेपन था जो अपने साथ वो लेके गए थे, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी लेके गए थे जो कि स्प्रेड होती थी। ठीक है, और इसके लिए इम्यूनिटी वगैरह या इसकी मेडिसिन वगैरह अमेरिकन को पता नहीं थी बहुत, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो आइसोलेट होकर रह रहे थे। ठीक है, और जो आए थे इन पे हमला करने, ठीक है, यानी कि यूरोपियन जो आए थे वो तो उनकी इम्यूनिटी तो इसके लिए बनी हुई थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग थी, तो इसलिए कब्जा करने का जो वो चाह रहे थे कि अमेरिका को अपने कब्जे में ले लें, तो इसमें उन्हें कामयाबी मिलती गई। क्यों? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन थी अमेरिका की बड़ी तेजी से वो साफ होती चली गई, खत्म होती चली गई, और फिर इन्हें दिखने लगा कि बिना किसी हथियार के, ठीक है, जब हम किसी से लड़ाई करते हैं या कोई भी कंट्री जो है किसी से लड़ाई करती है उसे हथियारों की जरूरत पड़ती है, बट इन्होंने देखा कि हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी, किसी वेपन की जरूरत नहीं पड़ी, और ये जो बीमारी है इससे इनकी पूरी पूरी पॉपुलेशन जो है वो साफ होती चली जा रही है। तो इन्हें अपना जो सपना था उसे कॉन्क्योर करने का वो कंप्लीट होता दिखाई देने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे गन है, गन से अगर लड़ाई करनी है तो हो सकता है कि कोई अमेरिकन जो सोल्जर थे वो उनकी गन छीन ली, उनसे मार दिए, या उन्होंने भी कहीं से वो गन जो थी वो मंगा ली और उसका यूज कर रहे। बट ये जो बीमारी वो लेके गए अपना वेपन के रूप में स्मॉल पॉक्स को, तो उसकी कोई काट उनके पास नहीं थी। तो यहाँ पर क्या था कि इस तरह से जो ये बीमारी थी, जो स्मॉल पॉक्स डिजीज थी, इसने पूरी तरह से हेल्प की प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। किसके लिए? अमेरिका को कॉलोनाइज होने में। ठीक है, अमेरिका को यूरोपियन द्वारा कॉलोनाइज करने में पूरी तरह से इस बीमारी ने हेल्प किया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है राइट अ नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है उनके इफेक्ट। ठीक, पहला इसमें यानी कि ए है द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अबॉलिश द कॉर्न लॉ। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा
कॉर्न लॉ अबॉलिश किए जाने का जो डिसीजन था उसका क्या इफेक्ट रहा वो आपको बताना है। तो ब्रिटेन की पॉपुलेशन जो थी बहुत ज़्यादा थी, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट होकर आती थी, लोग उसका उन फूड ग्रेन्स का यूज़ करते थे। अब जो वहाँ के फार्मर्स थे यानी ब्रिटेन के जो फार्मर्स थे उन्होंने देखा बाहर से जो फूड ग्रेन्स आ रहे हैं लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, हमारा तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को बुरा लगेगा, अपना नुकसान दिख रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन के फार्मर्स थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से जाकर बोला कि आप जो है वो इस पे जो बाहर से चीजें इंपोर्ट होके आ रही, बाहर से जो फूड ग्रेन्स इंपोर्ट होके आ रहे हैं उस पर रोक लगा दीजिए। तो इसी के लिए लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कॉर्न लॉ, ठीक है। कॉर्न लॉ कि बाहर से चीज जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स जो बाहर से आ रहे हैं उस पर रोक लगा दी जाए। अब जब रोक लग गई, क्योंकि उनका मानना था कि जब रोक लगा दी जाएगी तो लोग जो है वो फूड तो भाई सभी को चाहिए, तो लोग जो है वो मजबूरी में ही सही बट हमारा महंगा होगा लेकिन फिर भी मजबूरी में हमारे ही ग्रेन्स खरीदेंगे। अब पब्लिक जो है सस्ती चीजें यूज कर रही थी और अचानक से इतना ज्यादा महंगा, ठीक है, बाहर से चीजें आ रही फिर भी वो इतनी सस्ती थी कि जो वहीं पे उग रहा है उसको वो कम्पीट, जो वहीं पे उग रहा है वो बाहर की चीजों को कम्पीट नहीं कर पाया। तो लोग जो थे मतलब उसका जो प्राइस था वो बहुत ही हाई था, तो लोग उसे यूज नहीं कर पा रहे थे। लोगों में क्या है कि बड़ी नाराजगी इसकी वजह से होने लगी कि हमें जो फूड मिल रहा था अब उस पर रोक लग गई और ये बड़ा महंगा है, हम लोग कैसे खरीदे। तो लोग जो थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर ड्वेलर्स थे, वो सभी जाके सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने विरोध करने लगे, जिसकी वजह से मजबूर होकर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, कॉर्न लॉ जो था वो हटाना पड़ा। अब जब कॉर्न लॉ हटा दिया गया तो लोग जो थे वापस से फिर बाहर से जो इंपोर्ट होके फूड ग्रेन्स आ रहे थे उनका यूज करने लगे। उनका यूज होने की वजह से इफेक्ट क्या हुआ, अब ये कॉर्न लॉ जो है वो हटा दिया गया। कॉर्न लॉ हटाने की वजह से क्या हुआ, लोग जो थे वो बाहर से इंपोर्ट होके फूड ग्रेन्स आ रहे हैं उनका यूज करने लगे। अब जब वो इंपोर्ट फूड ग्रेन का यूज कर रहे हैं तो जो वहां के फार्मर्स उगा रहे हैं उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा था क्योंकि वो तो बहुत महंगा था। अब जब वो बहुत महंगा था, कोई पूछ नहीं रहा था, तो वो अनाज जो थे वो खराब हो रहे थे। तो बहुत सारे फार्मर्स जो थे उन्होंने खेती छोड़ दी, बहुत सारे फार्मर्स जो थे वो दूसरी सिटीज में चले गए, बहुत सारे फार्मर्स जो थे वो दूसरी कंट्रीज में चले गए, अलग अलग जगहों पे चले गए और उन्होंने वहां पर खेती करना ही छोड़ दिया क्योंकि उनकी चीजें बहुत महंगी थी और उनकी चीजों की डिमांड इसी वजह से नहीं थी, ठीक है। और बाकी लोग जो थे जिसे अच्छा खाना मिलने लगा, क्योंकि सस्ता मिल रहा है तो सभी खाने लगे। जब उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है तो लोगों की हेल्थ जो थी वो भी सुधरने लगी और इसी वजह से काम जो था, जब हेल्थ अच्छी है तो लोग काम भी अच्छे से करेंगे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस जो थी वो 19th सेंचुरी के मिड में बहुत तेजी से हुई। क्यों? क्योंकि लोगों को फूड अच्छा मिल रहा है तो माइंड जो है वो अच्छा चलेगा, ठीक है, हेल्थ उनकी अच्छी है, माइंड अच्छा है, तो इस वजह से वहां पर प्रोग्रेस भी हो रही थी और जिसकी वजह से लोगों की इनकम जो थी वो भी काफी अच्छी हो गई, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ आपको समझ में आ गया होगा। कॉर्न लॉ जो था हटाने की वजह से जो वहां के किसान थे वो उन जगहों को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए, खेती करने लगे, वहां पर खेती करना उन्होंने बंद कर दिया और बाकी की जो पब्लिक थी, पॉपुलेशन थी, उन्हें अच्छा खाना मिलने लगा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ स्टाइल जो थी, उनकी इनकम जो थी वो काफी उसमें सुधार हुआ। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी है यहाँ पर द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका। रिंडरपेस्ट का अफ्रीका आना, ठीक है। रिंडरपेस्ट क्या था, पशुओं की बीमारी थी, एनिमल्स की बीमारी थी, उसका क्या इफेक्ट रहा। अब देखिए जितने भी इफेक्ट वाले क्वेश्चन आपके अभी ये रहेंगे सारे स्टोरी की तरह है, बस आपको उसको समझना है, ठीक है। जो यूरोपियन थे, यूरोप में क्या था, हमने पहले भी बात की कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, फूड की डिमांड बहुत ज्यादा थी, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से तरह तरह की चीजों को लेके आपस में झगड़े भी होते थे, रिलीजन को लेके भी झगड़े होते थे, ठीक है। तो वहां पर झगड़े आए दिन होते रहते थे। दूसरा, ये लोग चाहते थे कि कौन सी संपन्न कंट्री उन्हें दिखे और उस पर ये कब्जा कर लें, ठीक है। तो उन्हें पता चला, जब अफ्रीका के बारे में देखा, उन्होंने वहाँ की लैंड देखा, वहाँ के रिसोर्सेज देखे, बिल्कुल खुश हो गए, सोचे अब इस पर कब्जा करना चाहिए। वहाँ पहुंचे, देखे वहाँ के लोग जो थे वो काम भी नहीं करना चाहते थे, उनके पास जो उनके कैटल्स थे, जो उनकी लैंड से उन्हें मिल जाता था उसी में वो खुश रहते थे, वही उनकी जीविका होती थी, उसी से उनका काम चलता था, वो काम भी नहीं करना चाहते थे। जब ये यूरोपियन वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने माइंस में काम कराने की सोची कि ये माइंस जो है, यहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो हमें मिल जाए और हम अपनी कंट्री में उसे भेज दें। वहां पर काम कराने के लिए उन्होंने
जो अफ्रीकन्स थे इनसे बात की, इन्होंने मना कर दिया काम करने से, क्योंकि ये काम नहीं करना चाहते थे। इतने टाइम से इनके यहाँ इतने रिसोर्सेज होते हुए भी वो उसका यूज इसीलिए नहीं कर रहे थे। अफ्रीकन्स जो थे उन्होंने मना किया, जिसकी वजह से इन्होंने दूसरे तरीके निकाले। क्या तरीके निकाले कि ठीक है हम सैलरी देंगे, मगर उन्हें ताज्जुब हुआ कि सैलरी पे भी जो अफ्रीकन है वो काम करने को तैयार नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, उनके ऊपर अलग से टैक्स लगा दिया, उनकी लैंड पे टैक्स लगा दिया, रेंट बढ़ा दिया, चीजें उन्हीं की बाहर से आए हुए लोग जो थे वो उनके ऊपर टैक्स तरह तरह के लगाने लगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि बोल दिया उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो मतलब उनकी जो पैतृक संपत्ति है उसको भी चेंज कर दिया उन्होंने कि फैमिली के किसी एक मेंबर को ही वो संपत्ति मिलेगी, बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। अब ये तरीका क्यों लाया कि बाकी लोगों को जब संपत्ति नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ काम करेंगे ही, ठीक है, तो इसलिए लोगों को मजबूर होकर काम करना पड़ा। तरह तरह के जो नियम लाने लगे तो उन्हें काम करना पड़ा। अब जब काम करने लगे तो ये ले गए बागानों में काम कराने लगे, ठीक है, प्लांटेशन जो था वहां पर काम कराने लगे, और वहां पर और जो माइंस थी वहां पर लोगों को बिल्कुल कैद करके एक तरह से रख दी कि वहां पे जो काम कर रहे थे वो बाहर नहीं जा सकते थे। प्लांटेशन में जो काम कर रहे हैं, जो माइंस में काम कर रहे हैं, वो वहीं पर कैद होके एक तरह से रह गए, बाहर नहीं जा पा रहे थे। अब अभी भी बहुत सारे अफ्रीकन्स बचे थे, तो ऐसे में क्या हुआ कि जो इरिट्रिया इसकी अफ्रीका की एक कंट्री इरिट्रिया पर कब्जा करने के लिए इटालियन सोल्जर्स जो थे वो वहां पर थे, जिनका पेट भरने के लिए ब्रिटिश एशिया से कैटल्स आते थे। अब जो ये कैटल्स इंपोर्ट होके आते थे, इन्हीं में से कोई कैटल जो था वो इन्फेक्टेड था, उसकी वजह से जो अफ्रीका के एनिमल्स थे वो इन्फेक्टेड हुए, और देखते ही देखते बड़ी तेजी से, जैसे जंगल में आग लगती बहुत तेजी से, उस तरीके से इनके करीब 90% कैटल्स जो थे रिंडरपेस्ट की बीमारी की वजह से क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। अब जो 90% कैटल्स जो थे उनकी डेथ हो गई, तो अफ्रीकन जो थे उनके पास वैसे भी कोई काम नहीं बचा, ठीक है, उनका काम जो था वो यही था। अब उनकी जीविका जो है वो कैसे चलेगी। लेकिन 10% जो बचे भी थे उसको भी इन ब्रिटिशर्स यूरोपियन ने अपने कब्जे में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया कि बाकी जो है उन्हें हम आसानी से गुलाम बना सके। इनके पास काम नहीं होगा, ठीक है, इनकी जीविका जो है वो नहीं चलेगी, तो ये हमारी बात मानेंगे। इस तरह से इनको गुलाम बनाने का रास्ता जो था वो बिल्कुल ही क्लियर हो गया, ठीक है। तो उन्हें दिखाई देने लगा कि अब इनके पास काम नहीं है, इनके पास इनके एनिमल्स नहीं है, इनके खर्चे कैसे चलेंगे, इनके पेट कैसे भरेंगे। तो अब यहाँ से वो उन्हें गुलाम बनाने का जो उनका सपना था, जो उनको गुलाम बनाना चाहते थे, उसमें वो कामयाब होने लगे, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि बहुत सारे एनिमल्स जो थे उनकी डेथ हो गई 90% तक की। जो 10% बचे उसे यूरोपियन ने अपने कब्जे में ले लिया, और फिर मजबूरन लोगों को इनकी बात माननी पड़ी, ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ी, और उनके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा। यहाँ से दास प्रथा जो थी वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। तो बच्चों, हमारे इस चैप्टर के ये सॉल्यूशंस खत्म होते हैं। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।